हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन एंड सिचिंग स्टोरीज। आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये किसी और की स्टोरी है। उनका नाम है मून वंशल, जो कह लो कि वो मेरी दीदी जैसी है, बहन जैसी है। अगर उनका भी यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। हम स्टोरी के फर्स्ट सीन में देखते हैं विंग को। विंग एक हॉस्पिटल के बाहर में एक बेंच है, वहाँ पर बैठा हुआ है और विंग अपने सर को पीट रहा है और बोल रहा है, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं ही मिला था मून गॉडेस आपको। आप मेरे साथ ये कैसे कर सकती है? इस मासूम बेचारे बच्चे के साथ आप ये कैसे कर सकती है? ये गलत है, सरासर गलत है। ये कहकर विंग बस अपने सर को पीट रहा था। और फिर विंग खुद को देखता है एक बार और फिर कहता है, कहीं मैं लड़की तो नहीं बन गया ना? और फिर कहता है, कहीं मेरे बॉडी पार्ट्स में लड़कियों जैसा तो नहीं हो गया ना? और ये कहकर वो खुद को देखता है और फिर कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे बॉडी पार्ट्स तो लड़कों जैसे ही है, तो फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। कोई बोल दो ये गलत है, कोई बोल दो ये झूठ है। ये कहकर विंग बस रोए जा रहा था। और फिर वो वैसे ही मतलब मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तभी विंग देखता है एक बुजुर्ग अंकल जो बाहर आ रहे थे और हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, लेकिन अचानक से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर विंग भागकर उनके पास जाता है और फिर अंकल को अपने कंधे पर सहारा देकर उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और फिर वो डॉक्टर को बुलाता है। फिर डॉक्टर के साथ मिलकर विंग उन्हें एक रूम के अंदर ले जाता है और फिर उन अंकल को बेड पर लिटा देता है। फिर डॉक्टर उन वो जो बुजुर्ग थे, वो करीब अभी 55 के आसपास होंगे, उन्हें चेक करने लगते हैं और फिर डॉक्टर उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं और कहते हैं, विंग से पूछते हैं कि आप इनके कौन लगते हैं? फिर विंग कहते हैं, जी मैं इनका कोई नहीं लगता हूँ, असल में मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था तो ये बाहर आ रहे थे, तब अचानक से ये बेहोश होकर गिर गए थे। और फिर ये सुनकर डॉक्टर विंग को कहता है, ओह हाँ, इनका अगर एक्चुअली इनका शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसी वजह से ये ऐसे बेहोश होकर वो हॉस्पिटल के बाहर शायद गिर गए होंगे। फिर विंग कहता है, ओह। फिर थोड़ी देर बाद वो जो अभी जिसको विंग ने बचाया था, जो थोड़े से बुजुर्ग थे, वो जो है वो उठते हैं और फिर वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। और फिर विंग उनके पास आता है और कहता है, अंकल आप ठीक हैं? फिर वो अंकल कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो अंकल पूछते, मैं यहाँ कैसे? फिर विंग बताता है, ऐसे ऐसे आप बाहर आ रहे थे, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने देखा कि आप वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए हैं, इसी वजह से मैंने आपको हॉस्पिटल के अंदर ले आया। फिर ये सुनकर लहनकरण विंग को देखते हैं और कहते हैं, ओ थैंक यू बेटा। फिर विंग कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर अंकल कह रहे हैं, क्या तुम मेरे नेफ्यू को फ़ोन कर दोगे? मैं नंबर दे देता हूँ। फिर ये सुनकर विंग कहते हैं, जी ज़रूर। फिर विंग नंबर लेकर उस जो अंकल है उनके नेफ्यू को कॉल करते हैं। उन अंकल ने अपना नाम लहनकुरैन बताया था और फिर विंग लहनकुरैन के नेफ्यू को कॉल कर देता है। फिर पहली बार तो किसी ने कॉल नहीं उठाया, दूसरी बार
3-4 बार रिंग होने के बाद किसी ने कॉल उठाया और फिर वो डार्क और डीप वॉइस में कहता है हेलो। फिर इधर से विंग कहता है ऐसे हेलो सर, आपके अंकल ऐसे हॉस्पिटल में बेहोश हो गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था उनके साथ, तो क्या आप उन्हें आके ले जा सकते हैं। ये सुनकर उधर से लैंकिरन का नेफ्यू जो है वो कहता है हाँ, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है जी, और फिर विंग कॉल कट कर देता है और फिर विंग लैंकिरन के साथ बैठा रहता है और उसके नेफ्यू का आने का वेट करने लगता है। और फिर विंग थोड़ा सा बातूनी था, वो लैंकिरन से बात करने लगता है। और फिर लैंकिरन कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है बेटा जी। फिर विंग कहता है मेरा नाम विवूशियन है, फिर सॉरी मेरा नाम जियांग विंग है। और फिर ये सुनकर लैंकिरन कहता है ओह, आपकी फैमिली में कौन कौन है बेटा जी। फिर ये सुनकर विंग कहता है मेरी फैमिली में मेरा डैड है, मेरी एक मम्मा है और मेरा एक भाई है। ये सुनकर लैंकिरन कहते ओ, मेरे डैड का नाम जियांग फेमिया है, मेरी मॉम का नाम यू है और मेरे भाई का नाम जियांग चिंग है। मेरा भाई बाहर रहता है और बाहर रहकर वो बिज़नेस को संभालता है, हमारे घर का जो बिज़नेस है उसे संभालता है। फिर ये सुनकर लैंकिरन कहते हैं ओ। फिर विंग लैंकिरन से बात करने लगता है और तभी लैंकिरन कहते हैं वैसे तुम काफ़ी हैंडसम हो। ये सुनकर विंग कहता है हाँ वो तो हो, बट मेरे साथ ही पता नहीं क्यों हो गया। देखो ना अंकल, मैं लड़का हूँ बट मेरे अंदर वॉर्म है। ये सुनकर लैंकिरन कहते हैं क्या। तो बेटा जी शायद तुम्हें किसी चीज़ का सदमा या शॉक लगा है, शायद तुम धूप में बैठे थे ना, इसी वजह से ऐसा हुआ है। फिर लैंकिरन की बात सुनकर विंग कहता है नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये देखिए, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे ना, ये देखिए रिपोर्ट। ये कहकर विंग लैंकिरन को रिपोर्ट दिखा देता है और लैंकिरन वो रिपोर्ट देखकर अपने दिल पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं हे भगवान, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और फिर लैंकिरन विंग की रिपोर्ट को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं बेटा जी शायद तुम्हारा कोई पार्टनर होगा ना, शायद। फिर लैंकिरन भी समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि वो विंग को आखिर बोले तो बोले क्या, क्योंकि भाई उन्होंने पहली बार ये सब देखा है, तो वो क्या ही बोले विंग को। फिर वो कुछ नहीं कहते और फिर विंग कहता है तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ तो पता होगा ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर विंग कहता है मेरा कोई पार्टनर नहीं है और मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई ये भी मुझे नहीं पता, मैं लड़का हूँ, फिर भी मेरे अंदर मैं बॉर्न कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। ये कहकर विंग रोने वाला फेस बना लेता है और फिर लैंकिरन कहता है बेटा जी शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। और फिर विंग ना लैंकिरन को कहता है अंकल मुझे अभी जाना होगा वरना मेरी मॉम टेंशन लेंगी। फिर ये सुनकर अंकल कहते हैं हाँ ठीक है बेटा जी, विंग तुम जाओ, शायद मेरे नेफ्यू को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। फिर ये सुनकर विंग कहता है हाँ आप अपना ध्यान रख लोगे ना अंकल। ये सुनकर लैंकिरन कहता है हाँ मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, तुम घर चले जाओ और घर जाके अपनी मॉम को बताना, ठीक है। फिर विंग कहता है हाँ, बट विंग अपने मन में कहता है मैं क्या बताऊँगा अपनी मॉम को, अगर मैंने मम्मा को ये बताया ना तो मम्मा मुझे घर से बेदखल कर देंगी, बाहर निकाल देंगी, घर से धक्के मार के झाड़ू से मार के निकाल देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर ये कहकर विंग सोचते सोचते जो लैंकिरन जिस रूम में था उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो चलते चलते जा रहा था और वो किसी इंसान से क्रॉस होकर चला जाता है और फिर विंग पीछे मुड़ कर देखता है बट उस इंसान का सिर्फ उसे बैक ही दिखता है। विंग को थोड़ा सा अजीब तो लगा था बट विंग ज़्यादा माइंड नहीं करता। एवरीवन, मैं बता दूँ आप सबको, विंग को नहीं पता है कि विंग प्रेग्नेंट कैसे है, उसके बेबी का फादर कौन है, ये हमारे विंग को नहीं पता है। ओके, तो मैं आप सबको पहले से ही क्लियर कर रही हूँ, विंग को नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। विंग को जो क्रॉस करके जो इंसान गया वो भी विंग को देखता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हमारा सेकंड मेन लीड यानी लान वांगची है।
जो अंकल किरण का नेफ्यू भी है, वांगजी। फिर वांगजी भी देखता है, बट तब तक विंग वहाँ से जा चुका था। फिर वांगजी भी ज़्यादा माइंड नहीं करता और फिर वो भी अपने अंकल के रूम में आ जाता है। और फिर वो अपने अंकल को देख कर कहता है, अंकल आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई। फिर लैन कुरिन कहता है, ये सब तुम नालायकों की वजह से हुआ है। एक तो शादी छोड़ कर भाग गया और दूसरा शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा। सब लोग बस मेरा बीपी हाई करते ही रहे हो तुम लोग। ये कहकर लैन कुरिन वांगजी पर गुस्सा कर रहा था और वांगजी कहता है, अंकल ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर भी शुरू मत हो जाइएगा प्लीज़। ये कहकर वांगी अपने अंकल को देखने लगता है। और फिर जब डॉक्टर आता है तो वांगी डॉक्टर से बात करता है और फिर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता है। और रेडी करवाने के बाद वो लैन किरण को यानी अपने अंकल को अपने साथ लेकर घर के लिए चला आता है। और दूसरी साइड हम विंग का देखते हैं। विंग अपने घर आ गया था एक कैब को बुक करके, और घर आने के बाद वो दिखता है उसकी मॉम ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है, सॉरी लंच टेबल पर बैठी हुई है और वो विंग का ही इंतज़ार कर रही है। फिर वो विंग को देख के कहती है, बाऊ तुम इतने टाइम कहाँ थे। फिर विंग कहता है, मॉम वो मुझे थोड़ा सा काम था जिसकी वजह से मैं बाहर गया था। क्यूटीज़ अगर आपको आवाज़ आए तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा काम चल रहा है जिसकी वजह से ना यहाँ मेरे पास वाली जो आंटी है ना, वो उनके घर में बेबी है ना, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा बेबी को खिला रही है। इसी वजह से आप लोग ज़्यादा माइंड मत करना, ओके। तो चलिए हम स्टोरी में आते हैं। फिर विंग अपनी मॉम को कहता है, मॉम। फिर वो अपने मॉम के गले लग जाता है और फिर मैडम यूँ कहती है, क्या हुआ मेरे बाबू को। फिर विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम। फिर विंग के मॉम कहते, अच्छा जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और आकर लंच कर लो, तुमने कुछ नहीं खाया है ना। और फिर विंग कहता है, हाँ मॉम मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर विंग चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर विंग अपने रूम में आता है और फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो करीब 15 मिनट बाद नीचे आता है अपनी मॉम के पास और फिर वो आके मैडम यू के पास बैठ जाता है। और फिर विंग की मॉम यानी मैडम यू विंग के लिए खाना सर्व करने लगती है और फिर वो विंग को अपने हाथों से खिलाने लगती है। और विंग भी सारी टेंशन को साइड रख के अपने मॉम के हाथों से मज़े से खाना खाने लगता है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्यूटीज। हाँ खैर छोड़ो। और फिर उसके बाद विंग खाना खाने के बाद विंग कहता है, मॉम मेरा पेट भर गया मम्मा, मैं ऊपर रूम में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गया हूँ, मैं इतने टाइम से बाहर था, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर विंग अपने मन में कहता है, हाँ मैंने इतना ज़्यादा टेंशन लिया, वही बहुत ज़्यादा काम हो गया है मम्मा, मैं बता भी नहीं सकता, अगर बता दिया तो आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। अरे बेचारे विंग क्या ही करे, बेचारा फंस चुका था। अरे उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से, और ये बेबी किसका है ये उसे पता ही नहीं है। और बेबी छोड़ो, इसका फादर कौन है, उसके साथ कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी नहीं पता बेचारे विंग को। बेचारा सदमे में है। और इसके बाद उसकी मॉम कहती है, हाँ ठीक है बाऊ पे तुम जाकर बाऊ तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाके रेस्ट करो, ठीक है। और फिर विंग कहता है, हाँ मम्मा। और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है। मुझे कोई शांति से रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहा सब लोग। एक तो मेरी पड़ोस की आंटी है वो चिल्ला रही है और ऊपर से गाड़ियों का इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, मैं क्या ही करूँ। और बेबीज़ के रोना अलग, मैं कुछ नहीं कर सकती, सॉरी एवरीवन। और फिर हम देखते हैं विंग अपने कमरे में आता है और आने के बाद वो ना अपने दिमाग में जोर डाल रहा था कि आखिर क्या हुआ था, कौन था, कब हुआ उसके साथ। बट उसे कुछ याद आने वाला था क्या, नहीं ना। वो बस अपने दिमाग में ज़ोर लगाया जा रहा था। इसके बाद विंग बस अपने दिमाग में ज़ोर डाल रहा था आखिर क्या हुआ था। उसे अंकल किरण की बात याद आती है कि अंकल किरण ने विंग से कहा था कि विंग याद करने की कोशिश करे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कौन था और यही बात ना विंग याद करने की कोशिश कर रहा था। और वो ना फिर अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन में देखने लगता है। हमारा विंग ना बहुत ही ज़्यादा पार्टी अटेंड करता था
वो मतलब हर हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे क्लब जाया करता था और पार्टीज़ को ना अटेंड किया करता था। इसी वजह से विंग ना अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकालने के बाद ना वो अपने फ़ोन को ना स्क्रॉल करने लगता है और फिर वो ना फ़ोन में फ़ोटोज़ दिख रहा था। पता नहीं क्यों विंग को मन में कुछ हिट हुआ था, इसी वजह से बस वो ना पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से फ़ोन निकाल कर ना फ़ोन को बस स्क्रॉल किए जा रहा था, इधर उधर चेक किए जा रहा था। और फिर विंग को ना तभी अचानक से एक फ़ोटो दिखती है और विंग ना वो फ़ोटो देखकर शॉक्ड कि क्योंकि विंग को याद ही नहीं था कि वो फ़ोटो विंग ने कब खींची थी, किस टाइम की फ़ोटो थी। विंग देखता है एक क्लब का फ़ोटो जिसके उसके पास उसके सारे दोस्त थे, नियसांग, वेंचिंग और भी बहुत सारे दोस्त उसके पास बैठे हुए थे, म्या ये सब बैठे हुए थे। और विंग के पीछे पीछे ना पीछे वाले चेयर पे ना और एक बंदा बैठा हुआ था। वो ना देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसके बाल जेल से सेट किए हुए थे। उसने मतलब ऑफिस अटायर ज्वाइन किया था, मतलब ऑफिस अटायर को ना वेयर किया था। और वो बस विंग ना अपने फ़ोन के जो फ़ोटो मतलब पिक है ना उसे जूम करता है और जूम करके ना वो आंटी को देख रहा था। तभी पता नहीं क्यों विंग को थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो ना देख रहा था कि ये कब की फ़ोटो है और बस वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये कब की फ़ोटो है, ये कब उसने क्लिक की है, कब क्लिक की है। बस विंग ना ये सोचे जा रहा था बट उसके माइंड में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से ना विंग को याद आता है कि हाँ वो डेट क्यों ना चेक कर ले। देखो हमारा विंग कितना ज़्यादा बुद्धू है, इतने टाइम से वो फ़ोटो को देख रहा था। वो फ़ोन में फ़ोटो के साथ डेट भी तो होता है ना, वो डेट को भी तो देख सकता है ना, बट नहीं, उसे डेट थोड़ी ना देखना था, वो तो बुद्धू ही है। उसके दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया था कि उसे ना डेट भी चेक करना चाहिए। बट अचानक से उसे याद आता है और जिसकी वजह से ना विंग ना डेट दिखता है और डेट देखने के बाद उसके माइंड में क्लिक होता है कि ये तो 1 मंथ पहले की फ़ोटो है जब वो लोग ना विंग अपने विंग अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था। और तभी वो ना नेहासांग को कॉल लगा देता है और उधर से नेहासांग कॉल करता है और मतलब नेहासांग कॉल उठाता है और बोलता है हेलो। हाँ वी ब्रदर बोलिए। फिर विंग कहता है वैसांग हम ना 1 मंथ पहले एक क्लब में गए थे ना, तो मुझे ना उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। फिर नेहासांग पूछता है बट वे ब्रदर आपको वो सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए। फिर विंग कहता है एक काम है, तुम बस मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दे दो। और फिर नेहासांग हाँ कर देता है। और आज की स्टोरी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।